हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछले वाले वीडियो में हम लोग आपसे संज्ञा के बारे में मैं बात की हुई थी। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के डेफिनेशन, किसके नाम के बारे में कि हम लोग कैसे कहते हैं कि किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संज्ञा के प्रकार के बारे में कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसा कि कॉमनली मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा होती क्या है कि जिसे कि पूरी जाति भर का बोध हो, वो क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। अब जैसे कि हम लोग कहते हैं पूरी जाति मतलब क्या होगा कि यानी कि वो एक नॉर्मल कॉमन सी चीज़ है, यानी कि एक सामान्य नाम होगी। जैसे कि हम लोग कहते हैं कलम, तो कलम क्या है, कलम एक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, अब कलम कैसे जातिवाचक संज्ञा हुई, तो सबसे पहली बात थी कि इस वर्ल्ड में कलम तो बहुत सारी है, तो उसका तो कोई हम नेम प्रॉपर्ली बता नहीं रहे हैं। कोई भी कलम हो सकती है, या मेरे पास जो कलम है, या तुम्हारे पास कोई कलम है, या किसी के पास भी जो है, तो वो क्या है कि किसी के पास किसी भी कंपनी की कलम होगी, तो कमन की कलम जो है वो क्या है, उसकी एक पूरी जाति होती है। तो जिसे कि पूरी जाति भर का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब एग्जाम्पल में जैसे कि समझ लेते हैं कि कलम हो गया, आम हो गया, जैसे किताब हो गई। तो किताब में क्या है, उसकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है, उसे हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि ये इस कंपनी का बुक है, इसके ऑथर ये हैं। तो हम लोग तो जिससे कि पूरी जाति भर का बोध होता है, वो क्या, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आज हम लोग जातिवाचक संज्ञा के बारे में एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी समझ लिए। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की किसी खास नाम का बोध होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि खास नाम मतलब जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअली पर्सन का नेम हम बता रहे हैं। जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए कि राम, तो वो तो किसी भी पर्सन का स्पेसिफिक नेम है, तो क्या हुआ, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। उसके अगर सपोज डेट मान लीजिए कोई थिंग का नाम, जैसे हम लोग कहते हैं मोबाइल, तो मोबाइल में जब अगर उसकी हम कंपनी कुछ बता रहे हैं, जैसे ओप्पो वगैरह हो गया, रियलमी C11 हो गया, आजकल के ये तो सब लोग नेम जानते हैं, तो ये क्या हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। जैसे कि स्थान के, अब हम लोग कहते हैं क्या, स्थान के नाम में अमेरिका है, पटना है, या बिहार, कुछ भी है, तो इसका एक पर्टिकुलर नेम है, उस जगह का नाम बता रहे हैं, तो वो किस में आ रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ रही है। अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सारे की एग्जाम्पल तो हम लोग समझ लिए हैं। तो अब थर्ड नंबर पे आता है भाववाचक संज्ञा कि आखिर भाववाचक संज्ञा होती क्या है। भाववाचक संज्ञा होती है कि जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ उसे अनुभव कर सकते हैं, वो क्या हमारा होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे कि अनुभव मतलब यानी ये हुआ कि हम उस चीज़ को नहीं तो अपनी आँखों से देख पा रहे हैं, नहीं हम उस चीज़ को हम छू सकते हैं, सिर्फ उसे हम अपनी भावनाओं से, यानी कि हम उसे क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो हमारी इंद्रियाँ उसे उस चीज़ को फील करती है।